जी टीवी चैनल के धारावाहिक इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज की फाइनलिस्ट एंजेलिका पेपलानी ने पूरे 5 महीने बाद शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल पिंजौर में कदम रखा। जैसे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में खुशी का माहौल देखने को मिला, वहीं स्कूल के टीचरों में भी खुशी देखी गई। उसे देखते ही हर कोई एंजेलिका को गले लगा रहा था। सभी के चेहरे खुशी के मारे चमके हुए थे, क्योंकि स्कूल की एक स्टूडेंट एंजेलिका पेपलानी इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में फाइनलिस्ट आने के बाद सभी के लिए सेलिब्रिटी बन चुकी थी। बहुत अच्छा लग रहा है। शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल मेरा मुझे इतना सपोर्ट करता है। सारे स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, अरोड़ा सर, अरोड़ा मैम, सारे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं मुंबई भी गई थी तो मेरा 5 मंथ्स में स्कूल नहीं आई। जब मैं वापस आई मेरा इतने अच्छे से वेलकम हुआ और सबने मुझे इतना गुड विशेस दी, तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू करना चाहती हूँ उनको कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल पिंजौर में सेलिब्रिटी एंजेलिका पेपलानी के आने की खुशी में बच्चों ने पोयम और गीत पेश किए और एंजेलिका की तारीफ करते हुए उसकी प्रतिभा के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं एंजेलिका ने भी एक्टिंग की और उसे इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के फाइनल में पहुंचने के लिए कैसे दिन रात मेहनत की, अपनी आपबीती सुनाई। बच्चों ने भी एंजेलिका के एपिसोड देखे और उसकी एक्टिंग देखकर हैरान हो गए। She had her heartfelt desires to fulfill what her heart aspires. She set out on her expedition, ready to confront any condition. Her destination was in her mind. जब मैं इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में गई, वहाँ का मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ा, लेकिन मज़ा बहुत आया। मेरा स्टार्ट हुआ था सफ़र 2 मई को, जब मैंने अमृतसर में ऑडिशन दिया था। तब मैंने उसके पहले महीने एक्ट के लिए अपने बहुत मेहनत करी। मैं दिन रात एक्ट में लगी रहती थी और फिर जब ऑडिशन हुआ मैंने क्लियर किया। 2 राउंड्स हुए वहाँ पे, फिर दिल्ली राउंड देना हुआ। फिर दिल्ली के बाद उन्होंने मुंबई बुलाया। मुंबई में बहुत सारे राउंड होते हैं, जो टॉप 16 में पहुँचने से पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे हमको राउंड्स क्लियर करके उसके बाद हम सिलेक्ट होते हैं। तो जब टॉप 16 में हुई तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, बहुत खुश हुई, क्योंकि हम 2 मंथ्स हो गए थे टॉप 16 में आने तक। 2 मंथ्स इतनी मेहनत करे थे। तो फिर जब टॉप 16 में फिर वहाँ से असली शूट स्टार्ट होता है। वहाँ पे असली पूरा शूट होता है, डायरेक्टर होते हैं, जजेस होते हैं। वहाँ पे फिर हमारे डुओज में एक्ट्स होते हैं, ट्रायोज में एक्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बच्चे एलिमिनेट होते रहते हैं एक एपिसोड के बाद। एंजेलिका फाइनल में चौथे स्थान पर रही, इसका इसे दुख तो है ही। एंजेलिका ने कहा कि उसने सिर्फ स्कूल लाइफ में ही एक्टिंग में काम किया है, जबकि यह पहला मौका था जो वह इस मुकाम तक पहुंची। इसके लिए एंजेलिका ने कहा कि एक्टिंग का कीड़ा स्कूल से लगा, जबकि दिन रात मेहनत करवाने में मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि मेरे परिजनों ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। एंजेलिका ने कहा कि जी टीवी से उसे पहली पहचान मिली है। मैं फर्स्ट नहीं आई, मुझे थोड़ा दुख हुआ पहले, लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और सबने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि सारे जिनसे भी मिलती हूँ मुझे सारे मेरे स्कूल वाले भी सारे यही कहते हैं कि हमारे लिए तो फर्स्ट है। और मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर फर्स्ट नहीं आई तो कोई बात नहीं। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। इससे पहले मैं किसी रियलिटी शो या सीरियल में नहीं गई, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना अच्छा गया है। मैं फाइनलिस्ट बनी तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने स्कूल में मैं अपने बहुत सारे एक्ट्स किए मैंने स्टेज पे। उसी से मेरे स्टाफ ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि एक्टिंग में बहुत अच्छी है, तो फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे ज्वाइन कराया। तो इसलिए मैं जहाँ जो मेरा शुरू हुआ है एक्टिंग की जर्नी मेरे स्कूल से ही शुरू हुई है। तो मैंने अपने स्कूल के स्टेज से मैं वहाँ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के स्टेज पर पहुँच गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब स्कूल वालों ने कहा मेरे पेरेंट्स को, तो उन्होंने अकेडमी भी ज्वाइन कराई। पापा मुझे रोज़ अकेडमी ले जाते थे। वो 50 किलोमीटर से अकेडमी, तो वो धूप में वेट करते थे, जाते थे, एक्टिवा पे जाते थे।
तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मा ऑटोस पे लेके जाती थी, मेरी दीदी अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, क्लासेस लेने चली जाती थी मम्मा की, तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं वहाँ पे मेरा 5 मंथ से वहाँ पे भी ऐसा मैं सबके साथ घुल मिल गई थी, तो मैं अपने घर को भी तब मिस करी थी। जो मैं अपने घर वापस आई, स्कूल वापस आई, तो सबको मिलके मैं बहुत खुश हुई। हाँ, मैं वहाँ इंडियाज़ बेस्ट ड्रामास के मंच को भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे एक पहचान दी। अब मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है इंडियाज़ बेस्ट ड्रामास के नाम से। बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो साथ में पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर DR अरोड़ा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके स्कूल से एंजेलिका स्टूडेंट ने स्कूल का नाम चमकाया है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, इतना बड़ा नाम किया इसने हमारे स्कूल का, और रियली हमारे एक स्टेज से और स्टेज पे ले गई है ड्रामा को, लेवल को, जो कि अनइमेजिनेबल है। तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई है। अब मेरे को प्रपोज़ल आई है इनके पापा से ही कि आप यहाँ पे थिएटर क्लासेस शुरू करो, तो मैंने कहा आप करवा दो हमें, मैं गाइड कर दूँगा। मैं भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आफ्टर ऑल इसी फील्ड में रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट अगर बनता है तो हम जरूर करेंगे। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने भी एंजेलिका की एक्टिंग को पहचाना और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में स्कूल की एक्टिविटी में आगे आने को प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे बच्ची ग्रो हुई, हमने इसको देखते थे बहुत एक्टिव स्मार्ट लड़की है। तो जैसे उसको हमने अपॉर्चुनिटी लाइक सब बच्चों को रोल देते हैं, और उसमें हम देखते हैं कौन सा बच्चा किस रोल में बेटर परफॉर्म कर रहा है। सब बच्चे एक में नहीं होते ना। सो व्हेन वी वॉच्ड हर, द टीचर्स ने देखा, सब ने उसको डीपली देखा कि बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, दैट मीन्स शी इज़ गुड। सो हमने पहचाना उसको, ये नहीं कि हमने नहीं पहचाना, हमने पहचाना। शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल की प्रिंसिपल अमिता ढाका ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के प्रांगण में किसी सेलिब्रिटी ने कदम रख लिया हो। वह इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं लग रही थी। एंजेलिका को देख के आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस जैसे कोई ना ऊपर से स्टार बन के कोई आ गया, एंड आई जस्ट वांट टू हग हर, एंड वी ऑल आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हर एफर्ट्स। हम लोग सब बहुत खुश हैं उसके कोशिशों से, और उसमें जो अचीवमेंट उसने अभी इतनी छोटी सी उम्र में जो पहुंची है जिस हाइट पे, वो उससे हम लोग काफ़ी सारा स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट सब लोग बहुत खुश हैं। Everybody is really waiting to see her. As far as academics is concerned, एंजेलिका पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैथ्स का तो आपने मैजिक देखा ही था इंडियाज़ बेस्ट ड्रामा पार्क में। उसको तो कुछ टाइटल भी दिया हुआ था उन्हें, मैथ्स की महाज्ञानी। हाँ, मैथ्स की महाज्ञानी, वहाँ टाइटल भी मिला था। एंड शी इज़ एक्चुअली वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड मैथ्स ऑल्सो, एंड आई एम श्योर इवन आफ्टर मिसिंग अ फ्यू डेज फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन। एंजेलिका के पिता अमित पीपलानी ने कहा कि बचपन से वह घर में भी ड्रामेबाज रह चुकी है। उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। एंजेलिका के परिजन भी स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। उन्होंने भी माना कि एंजेलिका की वजह से भी उनका मान सम्मान बढ़ा है। यही सोच मैंने बदलने के लिए ये स्टेप लिया। अगर हम जैसे यहाँ से पिंजौर से अपना टाउन से बाहर निकले, जैसे हम लोग इतनी बड़ी सिटी मुंबई में जाके आए हैं, वहाँ की और हमारे यहाँ की सोच में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे या हमारे देश में मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं करती। आज मैं एक प्राउड फादर हूँ, शायद कोई किसी के लड़के के फादर इतने प्राउड नहीं होंगे जितने लड़के। मेरे को आज ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं मेरी बेटी के लिए कि हम लोग सब, मैं जाना जा रहा हूँ कि अपनी बेटी